आज मैं आपको 2 स्टोरी सुनाने वाला हूँ और फिर उन दोनों स्टोरीज़ को ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़ के बताऊँगा। तो जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है वो इकोलॉजी की है। तो यदि हम एक तालाब के अंदर 2 स्पीशीज़ को रखते हैं और उन स्पीशीज़ के पास सर्वाइवल के जो पोटेंशियल्स हैं वो सेम हैं, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो दोनों स्पीशीज़ उस तालाब के अंदर से एलिमिनेट हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में कॉम्पिटिशन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर जब हम उन दोनों स्पीशीज़ के साथ में एक सुपीरियर प्रीडेटर रखेंगे, तो हम देखेंगे कि वो दोनों स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही हैं उस तालाब के अंदर। और जो दूसरी स्टोरी है वो हमारी वर्ल्ड वॉर सेकंड से जुड़ी हुई है। तो बात है अगस्त 1945 की। जापान का युद्ध हो रहा था चीन, सोवियत यूनियन एंड ग्रेट ब्रिटेन से। तो हम जापान को नाम देंगे ए एंड उसके जो बाकी कंट्रीज थे उनको नाम देंगे बी। तो ए और बी आपस में फाइट कर रहे थे, यानी कि वार हो रहा था इन दोनों के मतलब बीच में। तो उस वार को रोकने के लिए एक सुपीरियर की मतलब हमें यहाँ पे जरूरत थी। तो यहाँ पे सुपीरियर जो था वो निकल के आया यूएसए। यूएसए ने जैसे ही जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिराए, वैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड का द एंड हो गया। तो जो मैंने आपसे शुरुआत में साइकोलॉजी वाली बात बताई थी वो ये थी कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि जो उससे मतलब बड़ा है उससे उसको डरना है, और जो उससे छोटा है उसे उसे डराना है। तो यानी कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो नेचर से मतलब इंस्पायर्ड है। जो मैंने आपसे पॉन्ड वाली बात मतलब बताई थी ना, जो जिसमें 2 स्पीशीज़ थी, तो वो और ये स्टोरी दोनों सिमिलर हैं बहुत हद तक। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि इस वर्ल्ड में पीस के लिए एक सुपीरियर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इस संसार में शांति के लिए एक सुपीरियर होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे यूएसए हो, वो चाहे रसिया हो, वो चाहे इंडिया हो, बट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ।